हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्राची पब्लिकेशन की क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन द इंटीजर ऑफ। देखो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इनमें से किस में यूज़ नहीं होती, तो वो डिवीजन में यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट है, इन इंटीजर 1 इज आइडेंटिटी 4, तो इसका आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर इंटीजर ही आता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। इसमें 5 स्टेटमेंट है, उसमें ये बताना है ये स्टेटमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ट्रू है या फॉल्स है। देखो, अगर 5 3 या 15, अगर इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -15, और -3 और 5 -15, तो दोनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट आता है, अगर 545 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 0 इक्वल टू 545, तो यह हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। नेक्स्ट है, अगर देखो ये 3 -3, ये 4 ये 4 और 6 ये 6, तो यहाँ पे प्लस गिवन है, यहाँ पे माइनस गिवन है, तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। नेक्स्ट, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करा, -7 इक्वल टू 7, तो ये स्टेटमेंट भी होगी हमारी फॉल्स। अगर -5 इंटू -2, ये इज एन इंटीजर। हाँ, अगर -5 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10, तो 10 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट होगी ट्रू। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुप। क्विकर ग्रुपिंग मेथड से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन में 235 और 235, अगर हम इसको कॉमन ले लें 235 को, तो अगर इसमें से इस वैल्यू में से इस ग्रुप में से हमें 235 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचे यहाँ पे 99, और इसमें से 235 कॉमन ले तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1। अब 235 इंटू 99 प्लस 100, तो आंसर हो गया 23500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 235 इंटू 499 इंटू 0। देखो, किसी भी वैल्यू को जब 0 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता है 0। नेक्स्ट है, देखो इसमें भी 27 कॉमन है, इसमें भी 27 है, तो हम 27 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच गया -8 और -10, 27 -8 माइनस प्लस -10, 27 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा -18। अब 27 को 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना 486 प्लस माइनस माइनस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इज आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। देखो, -16 अपॉन -1 इज इक्वल टू -13, माइनस माइनस कैंसिल, तो 16 इज इक्वल टू -13, दैट नॉट पॉसिबल, तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। सेकेंड पार्ट, -15 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। अगर -15 को 0 से डिवाइड करेंगे
तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट भी होगी हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट, अब 0 अपॉन -11 इज इक्वल टू -11, जब 0 को -11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर था 0 इज इक्वल टू -11। -19 अपॉन 19 इज इक्वल टू -1, 19 1 जा, तो -1 इज इक्वल टू -1। ये हो गई हमारे पास हमारी स्टेटमेंट ट्रू, और ये है हमारे पास फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग द एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ और एसोसिएट प्रॉपर्टी बोथ आर सेम। तो ये हो गया 10 इंटू 5 6 जा 30 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 30 इज इक्वल टू 30। अब इसको वेरीफाई करते हैं बाय एसोसिएट प्रॉपर्टी। देखो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। एसोसिएट का मीन्स होता है इन नंबर को हम कैसे एसोसिएट कर रहे हैं। पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर को c में मल्टीप्लाई कर दो, या पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर को a को मल्टीप्लाई कर दो। देखो a इज इक्वल टू 10 इंटू बी इज इक्वल टू -5 एंड द c इज द -6 इज इक्वल टू 10 इंटू -5 इंटू -6। देखो 10 5 जा 50 माइनस प्लस माइनस इंटू -6 इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस प्लस 5 6 जा 30 माइनस माइनस प्लस 5 जा 30 0 इज इक्वल टू 30। तो ये होगा RHS इज इक्वल टू LHS। सेकंड क्वेश्चन आता है -5 इंटू -3 इंटू -4। देखो 5 3 जा 50 माइनस माइनस प्लस इंटू -4, 15 4 जा 60 माइनस प्लस माइनस। अब इसके वेरिफिकेशन करते हैं बाय द एसोसिएट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। a इज इक्वल टू -5, b -3 and the c is equal to -4। अब a -5 इंटू -3 इंटू -4। देखो 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस इंटू -4 -5 इंटू 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस 15 4 जा 60 प्लस माइनस माइनस 12 5 जा 60 माइनस प्लस माइनस। तो ये RHS इक्वल टू LHS। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। -5 इंटू 6 प्लस माइनस -3 -5 इंटू 6 - 3 इज इक्वल टू 3 -15। अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं। देखो वेरीफाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है हमारे पास, जैसे a इंटू बी प्लस सी। तो पहले a की मल्टीप्लाई b से a इंटू बी, फिर a की मल्टीप्लाई c से a इंटू सी। अब यही लॉ हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं। ये तो -5 इंटू 6 प्लस -6, पहले -5 की 6 से मल्टीप्लाई, -5 इंटू 6 प्लस, अब फिर -5 को
3 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 माइनस प्लस माइनस प्लस 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस। अब -30 प्लस 15 इक्वल टू -50, -30 प्लस 15 इज इक्वल टू -50। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इंटू 8 प्लस 3 11, तो ये होगा 44। अब इसको भी वेरीफाई करें, a इंटू बी प्लस सी, तो ए की मल्टीप्लाई पहले बी से, a इंटू बी, फिर a की मल्टीप्लाई सी से। क्वेश्चन है 4 इंटू 3 प्लस 8, 4 इंटू 3, फिर 4 की मल्टीप्लाई ए से, 4 इंटू 8, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 और 40, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 इंटू -3 और +2, माइनस प्लस -1, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। अब a इंटू बी प्लस सी, इसको वेरीफाई करते हैं, a की मल्टीपल b से a इंटू बी, फिर a की मल्टीपल c से a इंटू सी, तो 8 इंटू ब्रैकेट -3 प्लस 2, देखो 8 इंटू -3 प्लस 8 इंटू 2, 8 3 जा 24, माइनस प्लस माइनस प्लस 8 जा 16। अब माइनस प्लस माइनस कितना बचा, 8 माइनस। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 8 माइनस प्लस माइनस 3 -2 3 और साइन आएगा माइनस का, 8 -1 इज इक्वल टू -8। अब फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, 8 8 3 जा 8 3 जा 8 2 जा 8 2 जा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, माइनस प्लस माइनस कितना, -8 इज द आंसर। -6 इंटू -5 प्लस माइनस -15, -6 इंटू माइनस माइनस प्लस 20। अब 6 2 जा 120, माइनस माइनस प्लस। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो a इंटू बी प्लस सी, अब a की मल्टीप्लाई b से, फिर a की मल्टीप्लाई c से, तो 6 इंटू -5 प्लस -15, सॉरी -15, अब 6 की मल्टीप्लाई -5 से, -6 इंटू -5, अब -6 की मल्टीप्लाई -15 से, 6 5 जा 30, माइनस माइनस प्लस, तो -1 इंटू ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस कितना बचा, 2, -2 इतना। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, a इंटू बी प्लस सी, -1 इंटू ब्रैकेट -4 प्लस 6, अब -1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू 6, माइनस माइनस प्लस 1 4 जा 4, प्लस प्लस माइनस -6, अब 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -2 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं, 456 इंटू, अब 101 प्लस माइनस -1, 456 इंटू
100, तो हमारा आंसर आएगा 45600। अब इसका वेरीफाई करते हैं, a इंटू बी प्लस सी। देखो 456 इंटू 101 प्लस -1, 456 इंटू 101 प्लस 456 इंटू -1। अब 456 को 101 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 46056 प्लस माइनस 456। अब इसमें से 456 माइनस कर दे तो हमारा आंसर आता 45600 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x इन द फॉलोइंग। इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस करने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 6 जा 18 प्लस माइनस प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई 3x प्लस माइनस 18 प्लस 30। अब -18, देखो जो x वाली वैल्यू है उनको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ कर लेते हैं। -18 इधर ये माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस में, इधर प्लस है, इधर आके माइनस, इजिकल टू इधर 3x प्लस का है, इधर आके माइनस। देखो ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, तो बचा 30 अपॉन इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, इजिकल टू x। x से कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 10 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो -18 इंटू माइनस प्लस माइनस कितना बचा -4, इजिकल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करा -18x प्लस माइनस 18 3 जा 54, माइनस प्लस 18 4 जा 72, माइनस प्लस इजिकल टू -18x प्लस माइनस 54, 72 इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, इजिकल टू -18x। अब 72 और 54 प्लस करो, 5 2 6 12 इजिकल टू -18x। 126 अपॉन -18 इजिकल टू x। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 18 7 जा, तो आंसर आया 7 अपॉन -1 इजिकल टू x। देखो माइनस नीचे नहीं आता तो हमारा आंसर हो गया -7 इजिकल टू x या x इजिकल टू -7।